हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एन अम्ब्रेला इज मेड अप बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ। तो एक छाता जो है वो कितने पीस से बना हुआ है? 10 ट्रायंगुलर पीस। आपको दिख रहा होगा जैसे ट्रायंगुलर से दिख रहा है, तो इसे कितने हैं? 10 है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जैसे अम्ब्रेला में आपको 5 लेयर दिख रहे हैं, जैसे उसके अपोजिट में कितने होंगे? 5 पीस होंगे। यानी ट्रायंगल जो शेप है कितने पीस है? इसे 10 पीस है। आगे बोला है ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। यानी इसके साइड दे दी आपको ए बी और सी साइड दे दी, और आपसे ये पूछा है कि हर एक क्लॉथ का जो एरिया है कितना होगा, यानी 1 पार्ट का एरिया आपसे पूछा है। क्यों पूछा है? ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो हर एक कलर उसको बनाने में कितना लगा आपको कुछ फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 तो कलर वाले हैं और 5 भी बिना कलर वाले। 5 तो कलर पार्ट है और 5 भी बिना कलर वाले पार्ट है ना। तो अपन फर्स्ट में क्या करें? तो 5 तो कलर वाले पार्ट है, जैसे 1 पार्ट, 3 पार्ट, 5 पार्ट, ऐसे कुछ कलर वाले पार्ट है और कुछ बिना कलर वाले। ये पार्ट जो है ये आपका कौन सा है? कलर्ड पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? कलर पार्ट। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये कौन से पार्ट है? नॉन कलर्ड पार्ट है। तो आपसे पूछा है कि कलर और बिना कलर वाले पार्ट क्या हम लोगों को फाइंड बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन लिखा हूं मैं। सोल्यूशन, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो लिखते हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और ट्रायंगल की अगर साइड की बात करूं मैं तो ए इक्वल है कितना? ये वाली साइड 50 सेंटीमीटर, साइड बी इक्वल 20 सेंटीमीटर और साइड सी इक्वल टू कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक। अब अगर अपने को कलर वाले और नॉन कलर वाले पार्ट का निकालना है तो देखिए पहले अपन क्या करेंगे? एक पार्ट पहले निकाल लेंगे। कितने का? एक पार्ट का। अब अगर 5 देखो यहाँ पे कलर वाले पार्ट है और 5 भी क्या होंगे? बिना कलर वाले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे उस साइड में भी कलर वाला पार्ट होगा। क्योंकि टोटल अम्ब्रेला के अंदर कितने पार्ट? 10 है। 10 में से 5 कलर वाले और 5 बिना कलर वाले। तो अपन पहले एक पार्ट पहले निकालेंगे, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 10 पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। मतलब 5 का अलग और 5 का अलग। तो पहले अपन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। और आपका हेरोन्स फॉर्मूला क्या? वो लिखते हैं अपन एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। अब यहां पर एस एज इट इज ए, और ए की वैल्यू कितना है? 50 है। ऐसे बी की वैल्यू कितना है? 20 है। और सी की वैल्यू कितना है? 50। और पूरे के अपोन में आ जाएगा 2 आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस एस इक्वल, अगर तीनों का प्लस करोगे तो 50 प्लस 50 100 प्लस 20 120 और अपॉन में 2 आ जाएगा। कैंसिल वाला कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 60। यानी एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 और टाइम में सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक क्लियर है? तो अपन ने एस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपन एरिया निकाल सकते हैं इसका। तो एरिया ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल शेप में आपको तो एरिया ऑफ ईच पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला का जो एरिया है वो कौन सा? ट्रायंगल का एरिया है। तो ट्रायंगल के एरिया कौन हो गया आपका हेरोन्स के अंदर? तो वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा आपको। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस और एस की वैल्यू है 60, ऐसे वापस 60 माइनस ए, और ए की वैल्यू है 50, तो रखा मैंने 50। अगेन एस वापस 60 माइनस बी, और बी कितना है 20, तो रखा 20, वापस एस 60 और सी की वैल्यू, और सी कितना है आपका 50। ठीक,
बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलिए, ए से 60 माइनस 50 10 हो जाएगा, वहां पर 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, और 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10। अगर रूट से बाहर निकाल तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, 60 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई अगर फैक्टर करना है ना उसको कैसे फैक्टर करोगे, ऐसे 60 के फैक्टर 2 3 जा 6 0, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 ऐसा फैक्टर करना। तो 60 फैक्टर क्या मिला आपको देखिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 10 की फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ऐसे आप 40 की फैक्टर भी कीजिए तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 40। ऐसे 10 के फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब बाहर निकालने की बारी रूट से, तो सबको दिख रहा है यहाँ तो फैक्टर तो कर दिया अपनों ने। अब इससे बाहर वैल्यू निकालने की बारी है, तो वैल्यू निकाल देंगे बाहर इससे भी। देखिए अच्छा, रूट से बाहर तो डबल बार 2 से 1 2 बाहर, इस 2 से ये 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 से एक और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। और ये 2 बचा हुआ है ना, सीधी सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, तो 7 में से 3 टाइम तो बाहर आ गया, 2 बच जाएगा अंदर। ऐसे अगर 3 की बात करूँ तो 3 अकेले ही है, तो 3 रूट में रहेगा। इस 5 से इस 5 से इस 5 से इस 5 से, तो डबल बार 5 से 1 5 बाहर, डबल बार 5 से 1 5 बाहर। तो रूट में क्या बचा आपका, एक तो 2 बचा था, ये कौन सा वाला, ये वाला, और एक ये वाला 3 बचा। यानी क्या निकल के आ जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, और 45 जा 200, 2 3 जा 6, तो रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो निकला वन पार्ट का एरिया। अब अपने को इसे इसके सारे पार्ट का एरिया निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए आगे, आप फिर नोट कीजिए। तो यहां पर हमने एक ट्राइंगल का एरिया यानी वन पार्ट का एरिया निकालेंगे। ये पार्ट में ये पार्ट सारे पार्ट सेम है, एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और वो कितना निकल के आएगा 200√6। अब इसे 10 ट्राइंगल रखते हैं, ठीक, जिसमें से 5 तो कलर वाले और 5 बिना कलर वाले। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ईच कलर्ड पार्ट इक्वल। अब एक का एरिया कितना है, तो 200√6 है, और इसे कितने पार्ट है कलर वाले, तो 1 2 3 इधर और 2 उधर होंगे, तो कितने होंगे टोटल 5, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही ये जो बिना कलर वाले पार्ट 2 तो इधर है और 3 उधर होंगे, क्योंकि अगर चाहते का ये वाला पार्ट आपको इधर दिख रहा है तो उधर वाला पोर्शन भी क्या बन रहा होगा आपका, इस तरीके से बन रहा होगा। 1 2 3 4 और 5 पार्ट बन रहे होंगे, जिसमें ये 3 पार्ट इधर है, तो उधर कितने पार्ट होंगे 1 और 2, तो 1 2 3 पार्ट तो 2 उधर वाले, और ऐसे 1 2 इधर वाले और 1 2 3 उधर वाले, कौन से कलर बिना कलर वाले। तो लिख देंगे एरिया ऑफ अनकलर्ड पार्ट इक्वल कितना होगा 200√6 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कितना हो जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें दोनों पार्ट का जो एरिया है, नॉन कलर और कलर दोनों पार्ट का एरिया क्या है, सेम निकल के आएगा, ठीक। तो ये तो करा अपने क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 था। अब इसके अगले वीडियो में अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।